डन। चलो दूसरा क्या दिया अपने क्वेश्चन? माइनस -37, -33, -29 कितने टर्म तक के? 12th टर्म तक। ठीक है, तो ए का वैल्यू -37, बी का वैल्यू -33 माइनस -37, -33 प्लस 37 यानी कि प्लस एन का वैल्यू कितना है? एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू, तो एस 12 का वैल्यू 12/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू -37 प्लस एन माइनस वन इंटू 4, 12 डिवाइड बाई 2 6, -74, एन माइनस वन क्या होगा वहां पर अपने पास? 12 माइनस वन 11 प्लस 44 यानी कितना आया? 6 इंटू -30 -100। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको फॉर्मूला जो है याद और कंफर्टेबल होने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनको आते हुए आगे चलते जाएंगे, लिखते जाएंगे, है ना। हमारे पास दो फॉर्मूले से एस एन के, एक है एस एन इज एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा है हमारे पास में एस एन का एक फॉर्मूला एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन। हमने उसी को एक और फॉर्मूला बनाया, ए प्लस ए एन बाई टू को मीन बोल दिया, एन मल्टीप्लाई बाय मीन भी लिया हमने। डन। ठीक है, आगे चलते। अगला है हमारे पास में 0.6, 1.7, 2.8। 0.6, 1.7, 2.8 कहां तक है ये? टिल 100 टर्म्स। तो ए का वैल्यू 0.6, डी का वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, 0.9। अब एन का वैल्यू कितना दिया है? 100। वापस एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन, तो एस 100 का वैल्यू 100/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 0.6 प्लस 99 इंटू 0.9, 99 इंटू 0.9, ये कितना? 50। ये कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट, और 99 इंटू 0.9 का वैल्यू कितना आएगा? कौन सा 1? अच्छा हाँ, सब्ट्रैक्शन गलत सब्ट्रैक्शन आएगा 1.1, माय मिस्टेक। ये 0.9 नहीं 1.1 रहेगा। 99 इंटू 1.1 करेंगे तो क्या आएगा? 9, 9 प्लस 9 18, कैरी 1, 10 प्लस 1 10, तो 108.9 बराबर। अब उसको ऐड करेंगे आप 108.9 और 1.2 को, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 11 0.1, 50 मल्टीप्लाई बाय 11 0.1। आप इसको सकते 5 इंटू 1101, वापस आप उसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 2 से 5, सॉरी 5 5, आज क्या वही क्या होगा, 2 से करेंगे तो 5, 10 जा वापस 5, 0 और 5। ठीक है, अगला लेते।
क्वेश्चन नंबर 4, 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स है। ए का वैल्यू, अब सीरीज क्या है हमारे पास, 1/15, 1/12, फिर 1/10 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, 11 टर्म्स। ठीक है, ए का वैल्यू है 1/15, डी का वैल्यू 1/12 माइनस 1 और 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है मेरे पास 60, तो 12 कितने जा और 15 कितने जा अपॉन, यानी डी का वैल्यू 1/, ठीक है। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एस एन का फॉर्मूला हमारा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू S11 will be 11/2 in bracket 2 into 1/15 plus 10 into 1/60. 11/2 in bracket 2/15. ये 0 0 गया तो 1/6। वापस 15 और 6 का एलसीएम 30। 11/2, 15 को किससे मल्टीप्लाई 2 से और 1 को किससे 5 से अपॉन 30। 11 इंटू 9 अपॉन 60, तो ये आ जाएगा 99। ये 3 से होता ना, 3 3 जा 320 जा 33 अपॉन, इसको डेसिमल में निकालेंगे क्या, नहीं, क्यों, अपना सीरीज फ्रैक्शन में चल रहा था इसके लिए, पुराना वाला डेसिमल में था इसलिए डेसिमल में निकाला। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है, 0 है, अपने डेसिमल में निकालना है क्या, नहीं, सीरीज पूरी फ्रैक्शन में चल रही थी इसलिए अपन ने सम भी फ्रैक्शन में ही रख लिया। अगला, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अपने को पहले इसमें क्या करा उन्होंने, सारे के सारे जितने टर्म्स है वो दे दिए, एन का वैल्यू दे दिया था। अब क्या कर रहे हैं, वो लास्ट टर्म का वैल्यू दे रहे हैं, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रहे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे आप, ए एन के फॉर्मूले से। ये हुआ, लिख लो। अगला लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1। क्या बोल रहे हो, सीरीज कैसा दिया अपने को, 7 10.5 प्लस 14 टिल 84। तो ये 80 में है, जिसमें ए का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू 10.5 माइनस 7 मतलब 3.5, या फिर आप बोलो 6 प्लस 1/2 7/2। और यहाँ पे ए एन का वैल्यू दिया है 80, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस, हमें हमेशा एक चीज याद रखना है, एस एन के फॉर्मूले में एन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एन आपको आंसर मिलेगा नहीं, है ना? तो ए एन का वैल्यू इज 84, ए का वैल्यू 7, n-1 इंटू 7/7। यहां पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला 7 माइनस 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7 अपॉन 2। ये 2 मल्टीप्लाई 7 77 इंटू 2 अपॉन 7 n-7 1 जा 7 22 इज इक्वल टू n का वैल्यू 20। पिछले एक्सरसाइज में यहां हमारा क्वेश्चन खत्म था, अब शुरू है। एस एन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हमारे पास अब है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आएगा S23 इक्वल टू 23/2 और a का वैल्यू 7 और ये 80, 23/2 इंटू 91। बताओ फाइनल आंसर क्या आता। फाइनल आंसर जो भी आएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे।
for complete. क्या है आंसर? वन जीरो पॉइंट फाइव मतलब एंड हाफ, 1046 एंड हाफ, क्योंकि वो सीरीज में जा रहा था 7, 10 एंड हाफ, तो अपन ने उस हिसाब से उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा। डन एवरीवन, अगला लेते फिर। चलो अगला दिया है हमें 34, 32, 30 टिल 10। 34, 32, 30 टिल, इसमें ए का वैल्यू 34, डी का वैल्यू 32 माइनस 34 माइनस 2, ए एन का वैल्यू, सबसे पहले एन निकालेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू क्या है मेरे पास 10, 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू इज माइनस 2। ये यहां पे आया तो हो गया माइनस एन माइनस वन इंटू माइनस 2, माइनस 24 एन माइनस वन इंटू माइनस 2, डिवाइड करेंगे। 12 इज इक्वल टू एन माइनस एन का वैल्यू, अब अपने को निकालना है एस 13, एस एन का वैल्यू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन, तो एस 13 विल बी 13 बाई टू, पहला वैल्यू है 34, आखिरी है 10, 13 बाई टू इंटू 44, वन जा 13 इंटू 22, बताओ फाइनल आंसर क्या आता है? कल टेस्ट देंगे सिर्फ केस स्टडी पे, चैप्टर 1, 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है ना, सिर्फ केस स्टडी है, देख लेता हूँ। अगर इंग्लिश का होगा तो फिर आई ड्रॉप, आई टेक इट इन द नेक्स्ट वीक। डन एवरीवन, अगला लेते थे 286 सारा आंसर। चलो अगला हमारे पास में है -5, -8, -11, कहां तक के है वो? -230। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे -5, डी का वैल्यू -8 माइनस -5, -8 प्लस 5, ठीक है। अब ए एन का वैल्यू है -230, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू -230 इक्वल्स टू -5 प्लस एन माइनस वन इंटू -3, -5 यहाँ पे आएगा तो प्लस -230 प्लस 5 एन माइनस वन -3, -225 एन माइनस वन, -3 यहाँ पे आए तो डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा 75, तो एन का वैल्यू 76। फिर एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन, 76 अपॉन 2, और फर्स्ट टर्म इज -3 नहीं -5 है, और प्लस करना है -230, ये हो जाएगा 38 और इंटू -235। बताओ फाइनल आंसर क्या आता? मल्टीप्लाई एंड गेट मी द फाइनल आंसर।
डन। अगला लेते फिर, क्या आ रहा फाइनल आंसर? माइनस 8930। सबको आया कि यही? ठीक है, लेट अस मूव अहेड नाउ। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी। अब एक एपी में उन्होंने सब क्वेश्चन दिए 10, जैसा अपना टेबल फॉर्मेट था कि ए एन डी दिया होता था, चार में से कोई एक निकालना होता था। अब यहां पे एक्स्ट्रा एक आ गया एस एन। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट में दिया ए इक्वल्स टू 5, डी इक्वल टू 3 और ए एन इज इक्वल्स टू 50 और वो बोल रहे एस एन निकालो। हमने इसके पहले भी यही किया था। पहले क्या निकालेंगे? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन है 50, ए का वैल्यू 5, एन माइनस वन इंटू 3, 5 माइनस हो जाएगा तो 45 एन माइनस वन इंटू 3, 3 यहां पे आके डिवाइड, तो 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, एन का वैल्यू 16। फिर एस एन का फॉर्मूला n by 2 a plus an, तो s 16 will be 16 by 2, a का वैल्यू 5 और ये, तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या आता है बताओ। ये सारे क्वेश्चंस जस्ट फॉर बीइंग कंफर्टेबल विद द फॉर्मूला। इसके पहले के सारे सॉल्व एग्जांपल्स आपको बोले थे करने के लिए, कर लिए? चले आगे, चलो अगला जो सेकंड क्वेश्चन दिया है उसके अंदर वापस ए का वैल्यू 7, ए 13 का 35। ए का वैल्यू दिया है 7 और ए 13 का वैल्यू दिया है 35 और वो बोल रही कॉमन डिफरेंस और एस 13 प्लस सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स निकालो। देखते, डन एवरीवन? चलो ठीक। ए का वैल्यू है 7, ए 13 का वैल्यू है 35, डी का वैल्यू निकालो और बोल रहे कि एस 13 का भी वैल्यू निकालो। ठीक है, ए का वैल्यू है 7, ए 13 का 35, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तो ए 13 विल बी ए प्लस 12 डी। ए 13 का वैल्यू कितना दिया है? 35 इक्वल टू 7 प्लस 12 डी। 7 यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 28 इक्वल्स टू, तो 28 अपॉन 12 इक्वल्स टू 4 3 जा 4, तो डी का वैल्यू हो गया 7 अपॉन, अब क्या निकालना है? सम ऑफ 13 टर्म्स। कैसे निकालेंगे एस 13? फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स भी है, फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। एस 13 इक्वल टू 13 बाई टू 7 प्लस 35, 13 बाई टू इंटू 40 1 जा 21। बताओ फाइनल आंसर क्या आता? उन्होंने अपने को डी पूछा है और एस 13 पूछा है, तो अपन 2a प्लस एन माइनस वन डी वाला ले सकते थे क्या? हाँ, आंसर सेम ही आता है। टू 270 आ रहा है क्या? 273 सबको? Yes.
अगला थर्ड वाला, A12 दिया है, D का वैल्यू दिया है, A12 दिया है और D का वैल्यू दिया है। आप लोग स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन, है ना? ये हुआ सबका, इसका बचा है रेज द हैंड्स, कंप्लीट। A12 का वैल्यू है 37 और D का वैल्यू है 3। A का वैल्यू निकालना है वो बोल रहे हैं, और S12 का भी वैल्यू निकालना है। हमें पता है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1, an मतलब A12 इक्वल्स टू a प्लस 11b। A12 का वैल्यू कितना है? 37, a प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू 37 इक्वल्स टू a प्लस a का वैल्यू। अब निकालना है Sn का फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, a प्लस an का। S12 विल बी 12/2, a का वैल्यू निकाल चुके 4 और A12 का 37, 6 मल्टीप्लाई 41। इजी क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना अभी अपने को, यही क्वेश्चंस वो आगे वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में देंगे, है ना? जैसे मान लो कि कोई ट्री प्लांटेशन कर रहा है और करते करते हर एक क्लास को बोल दिया, तो 12th क्लास वाले जो है 37 ट्रीज प्लांट कर रहे हैं और हर एक जो क्लास बढ़ता हुआ है उसमें 3 ट्रीज एक्स्ट्रा प्लांट हो रहे हैं। तो बताओ फर्स्ट स्टैंडर्ड ने कितने करे और टोटल सबने मिला करके कितने करे? ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस को पूछने का तरीका हो जाएगा। मान लो ये 37 की जगह पे 37,000 कर दिया और बोला भाई हर महीने 3,000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा सेविंग हो रही है ना? और 12वें महीने में 37,000 की सेविंग हो रही थी। बताओ पहले महीने में कितने सेविंग से स्टार्ट किया और पूरे 12 महीने में कितनी टोटल सेविंग हो गई? तो क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलेगा लेकिन ये सेम रहेगा। तो अपने को वही पहचानना है कि A क्या है, N क्या है, D क्या है, AN क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये होगा सबका। सब क्वेश्चन 4 लेते, क्या दिया सब क्वेश्चन 4 में हमको? A3 है 15, S10 का वैल्यू आ गया। देखो ये बार सम ऑफ 10 टर्म्स का वैल्यू दिया है 125 और अब वो पूछ रहे हैं मुझे कि A का वैल्यू निकाले, नहीं D का, और D का वैल्यू क्या और A10 का वैल्यू क्या है। अभी देखो AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D, A3 क्या होगा? A प्लस मतलब A प्लस 2D का वैल्यू इज 15, इक्वेशन नंबर। दूसरा क्या है? Sn का फॉर्मूला। अब यहां पे A और AN का तो कोई मतलब बनेगा नहीं, तो हम कौन सा लेंगे? n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू, अब S कौन सा वैल्यू दिया है? 10, ये ध्यान देना, S 10 इज इक्वल टू 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। S10 का वैल्यू दिया है, क्या है S10 का वैल्यू? इज इक्वल टू 2 1 2 5 और ब्रैकेट में क्या बचा है? 2A प्लस, ये 5 यहां पे आए तो क्या होगा? डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो डिवाइड। 5 1 5, तो ये हो गया 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर। ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हमारे पास में 2 मिसिंग वैल्यूज हो गई, मतलब दोनों फॉर्मूलेस का इस्तेमाल हुआ और दोनों फॉर्मूले से 2 अलग अलग इक्वेशन फॉर्म हुए। अब A और D निकालना पड़ेगा, फिर ही आप A10 और D मतलब जो भी वैल्यूज निकालनी है वो निकाल पाओगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, पहला ऐसा क्वेश्चन जहां पे अपने को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, वरना सब में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन था, है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने का आपको आ जाएगा। ठीक है, अपन इसका आगे कल कंटिन्यू करते हैं।